क्या ही खूब नज़ारा लग रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ घूमने लायक जगह है और ये हमारे भारत का प्रथम गांव है। काफी बेहतर गांव है, छोटा सा, छोटा नहीं काफी बड़ा है, मैं तो बोलूँगा काफी बड़ा है। यह एक बड़ा गांव है, यहाँ से हमें सरस्वती नदी भी देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पे सब दे रखा है, क्या क्या है, आंटी हमारी बना रही हैं और सारे हैंडमेड हैं। गर्म हमने जो देख पा रहे हैं ये एक सरस्वती नदी है। यह भारत में सिर्फ यहीं से देखी जा सकती है। अभी तक तो यहाँ तक तो सरस्वती नदी को देखा जा सकता है, आगे पता नहीं। देखिए दोस्तों, ये आइलमाना लिखा है और ये भारत का प्रथम गांव है जो यहाँ पे है। और इसके पीछे ही चाइना की दीवार है, चाइना का बॉर्डर लग जाता है और चाइना शुरू हो जाता है यहाँ से। और ये रही भारत की पहली दुकान। दोस्तों ये जो रास्ता गया है तो वसुधारा वाटरफॉल की तरफ गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं इस समय भारत के प्रथम गांव माना गांव में। तो हम आपको दिखाते हैं, चलते हैं अंदर क्या है क्या नहीं। इस समय हम आ चुके हैं माना गांव और इस समय जा रहे हैं चाय पीने। बाकी देखते हैं आगे क्या है। मैं पहली बार आया हूँ, मैंने खुद नहीं देखा है। फिलहाल यहाँ पे लग अच्छा रहा है, पतली पतली गलियां हैं। पहाड़ी की वजह से काफी उतार चढ़ाव हुआ है तो थोड़ी सांस फूल रही है। ये है साथ में आगे हमारे साथी जा रहे हैं। बाकी में माहौल तो काफी अच्छा है। दोस्तों देखिए क्या ही खूब नज़ारा लग रहा है यहाँ पे। बाकी में यहाँ घूमने लायक जगह है और ये हमारे भारत का प्रथम गांव है। इसकी वजह से एक प्रकार से ये टूरिस्ट का एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। यहाँ पर हर साल बहुत सारे सैलानी आते हैं और ये 6 महीने में लगभग बर्फ से दबा ही रहता है। मैंने सुना है, देखा कभी नहीं है। भाई सब कुछ सही है, लेकिन चलते हुए सांस फूल रही है। लग अच्छा रहा है, काफी बेहतर गांव है, छोटा सा, छोटा नहीं काफी बड़ा है, मैं तो बोलूँगा काफी बड़ा है। तो काफी घर है छोटे छोटे, पक्के कम टीन सेट वाले जाते हैं। और ये मकान, ये वाला आप देख पा रहे होंगे कैसे पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ के और जोड़ के बनाया गया है। ये है पहाड़ों की खूबसूरती। तो दोस्तों, और यह एक बड़ा गांव है, यहाँ से हमें सरस्वती नदी भी देखने को मिल सकती है। अभी सुना है सरस्वती नदी देखने को मिलेगी, बाकी अभी चल के देखते हैं सरस्वती नदी देखने को मिलती है या नहीं। देखिए यहाँ पे सब दे रखा है, क्या क्या है, भीमपुल, सरस्वती धाम। सरस्वती धाम देखने चलते हैं। पहले हम आप लोगों को सरस्वती धाम दिखाएंगे। मैंने भी कभी नहीं देखी, आज पहली बार देखूंगा। यहाँ पे गर्म कपड़े बहुत बिक रहे हैं, सारे आंटी हमारी बना रही हैं और सारे हैंडमेड हैं गर्म कपड़े। देखिए दोस्तों, ये पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है, रास्ता इसके नीचे से, पत्थर के नीचे से, और बाकी खूब है, लेकिन खूबसूरत लग रहा है काफी। आप देख पा रहे होंगे। अभी चलते हैं नीचे की ओर, और यहाँ पे स्वर्ग का द्वार भी है और सरस्वती नदी भी है, तो हम चल के अभी देखते हैं। और भीमपुल भी यही है। दोस्तों ये रहा, आप देख पा रहे होंगे, ये सरस्वती नदी केवल यहीं से देखी जाती है। माना गांव का प्रथम गांव है और ये सामने जो देख पा रहे हैं ये सरस्वती नदी है। यह भारत में सिर्फ यहीं से देखी जा सकती है। देखिए यहाँ से तो इसका बहाव काफी तेज है, पत्थरों के बीच से निकल रही है। पहले आप देखिए, ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकलने के बाद पत्थरों के बीच से होते हुए फिर यहाँ दिख रहा है, यहाँ के बाद ये, फिर इसके बाद मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हम इधर आए,
अभी तक तो यहाँ तक तो सरस्वती नदी को देखा जा सकता है, आगे पता नहीं। ये है सरस्वती नदी। और ये रहा, ये देखिए प्रथम ग्राम माड़ा। ये भारत का प्रथम गांव है माड़ा। और इस साइड यहाँ पर जो पांडव थे स्वर्ग के लिए गए थे, वो वाला यही रास्ता है। अभी हम वो भी दिखाएंगे आपके लिए पास से। साइड उतरेंगे तब देखेंगे थोड़े पास से। दोस्तों ये सरस्वती नदी है। और एक बात आपको और बताऊं इंटरेस्टिंग, आप ये जो सामने पत्थर देख पा रहे होंगे, इस सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने यह पत्थर रखा था। यह पत्थर रखने के बाद तब इन्होंने पार किया था इसे। तो आप देख पा रहे होंगे गहरे गहरे निशान, आप देखिए ये भीम की उंगलियों के निशान है। और इसी रास्ते पत्थर से होते हुए इसी रास्ते से ये रास्ते से ये गया है, ये गेट है, ये स्वर्ग का द्वार है। और इधर से ही होते हुए पांडव स्वर्ग गए थे। तो यह स्वर्ग द्वार है और पांडव हैं इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग के लिए गए थे। मैं दिखाता हूँ अंदर, बहुत सांस मिल रही है ऊपर चढ़ाई पे। दोस्तों देखिए ये है, यहाँ पांडवों की प्रतिमा बना रखी है जो सीधे यहाँ से स्वर्ग गए थे। ये स्वर्ग का रास्ता है। हम जीते जी स्वर्ग के रास्ते पे चल रहे हैं, हालांकि स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। ये पांडवों की प्रतिमाएं हैं सारी जो स्वर्ग गए थे। और सामने स्वर्ग द्वार है और ये भैरव बाबा हैं जो इन लोगों के साथ में स्वर्ग गए थे। तो इनकी यहाँ पे सबकी प्रतिमा बना रखी है स्वर्ग के द्वार जाने के लिए। आप देख पा रहे होंगे सारे। और मैं दिखाता हूँ इससे और आगे चल के सारे लोग। ये आगे हमारे संगी साथी खड़े हैं सारे लोग, ये सारे लोग हैं। और भाई साहब स्वर्ग के जाने के लिए देखिए स्वर्ग में ये जो भैरव बाबा गए थे सीधे सीधे वो यहाँ बैठे हैं। देखिए दोस्तों ये आइलम माना लिखा है और ये भारत का प्रथम गांव है जो यहाँ पे है। और इसके पीछे ही चाइना की दीवार है, चाइना का बॉर्डर लग जाता है और चाइना शुरू हो जाता है यहाँ से। इधर क्या है फिर, इधर तो सब घूमने के लिए है। अब इनका पहाड़ी एरिया है, खाली मैदान पड़े हुए दिख रहे हैं सारे और लगभग इधर सब एंजॉय हो चुका। और मेन गांव तो ये है माणा, ये है जो आपको दिख रहा है ये सारे। हाँ ये पूरा माना गांव, सरस्वती नदी, ये माना गांव। और ये रहा पर्वत, बर्फ पड़ी है इस पे, आप देख पा रहे होंगे। बर्फ लेकिन कम है समय के अनुसार, वैसे ज्यादा होती है इस समय। तो देखिए यह है भारत की पहली दुकान है। और उसके बाद वो घर है, क्या है इधर घर है। और ये देखिए क्या पत्थर है, इतनी बड़ी पहाड़ है, मतलब पूरा सिर ऊपर उठा के देखना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों इस समय पीछे आप देख रहे होंगे यह भारत की पहली दुकान है। और हम लोग अब यहाँ पर पहले चाय पियेंगे, उसके बाद कहीं और जाएंगे। और ये नज़ारा पीछे से देखिए काफ़ी खूबसूरत है। और इधर से पीछे हमारा तिरंगा भी लहरा रहा है शान से, और पूरे शान से लहरा रहा है। और चाइना के सामने लहरा रहा है, सामने चाइना है और इधर हमारा भारत है। तो यहाँ चाय तो मिली नहीं, अभी इनकी तैयारी हुई नहीं है, पहला दिन है, दुकान खुली नहीं है। लेकिन हमने लिया है कोक और हम पियेंगे कोक। यहाँ पे बैठ के चलते हैं। अब हमारे मित्रगण हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। भाई ये लो चाय की जगह कोक पीजिए, चाय तो यहाँ मिली नहीं। अंकल कह रहे थे इनकी भैंस चोरी हो गई है। अच्छा भैंस चरने गई है, वो उधर चली गई बॉर्डर पार। अच्छा दोस्तों ये जो रास्ता गया है वसुधारा वाटरफॉल की तरफ गया है। और बाकी हमारे इधर देश के जवान आ रहे हैं, हमारे देश के जवान, इंडियन आर्मी। ये है सरस्वती नदी जो यहाँ से निकली है। यहाँ से निकलने के बाद ये कुछ ही दूरी पे जाके डिलीट हो जाती हैं, जो शायद किसी को देखने को मिली, किसी ने देखी हो, पता नहीं कहाँ लग तो जाती हैं, किसी को देखने को नहीं मिलती हैं। और ये देखिए कैसे टाइम नीचे रास्ता है, सारे लोग आ रहे हैं। और ये सपोर्ट के लिए इसकी एक पाइप लगा रखा है चट्टान की, यहाँ से जल बिखरा है। और यहाँ से
लोग जल भर रहे हैं। तो हम सरस्वती नदी को देख चुके हैं, यहाँ से स्वर्गद्वार भी देख चुके हैं। अब इसके बाद हम वापस चलते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं गणेश गुफा की ओर। अरे बहुत खड़ा ट्रैक है ये, एकदम खड़ी चढ़ाई है और ये नीचे से रास्ता आ रहा है, नीचे सरस्वती नदी। तो पहले हम ऊपर चढ़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं गणेश गुफा के। भाई ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, उतना ही कहीं ने चढ़ाई में चढ़ने में सांस फूल जा रही है और टफ हो जा रहा है। बाकी देख पा रहे होंगे मेरा पता कौन सा है, इन पतली पतली गलियां हैं और छोटे छोटे स्टेप के साथ चलना पड़ रहा है। चढ़ाई करने में गर्मी लगने लगी। यह एक पहली ऐसी जगह है जहाँ पे कई भाषाओं में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो संस्कृत लिखी है, हमारी देश की प्रथम भाषा, मातृभाषा ही कह सकते हैं। और यह है श्री वेद व्यास गुफा। यहाँ पर महाभारत लिखी गई थी। और यहाँ से व्यू देखिए, ये है व्यू। यहाँ से इस बीच में आपने श्री बद्री विशाल जी के दर्शन होंगे। और जो नीचे बचा ये माला गाँव है। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, शायद मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। ये है श्री गणेश गुफा और ये अंदर जाकर गणेश गुफा है। अभी हम इसके दर्शन कराएंगे अंदर जाके। ये रही गणेश गुफा, अंदर चल के दर्शन कराते हैं गणेश गुफा के। और गणेश गुफा से ये रहा दर्शन बाहर का। अंदर चलते हैं। ये रही गणेश गुफा, इसमें अंदर घुसते हुए जा रहे हैं, ये बाहर निकल रहे हैं ऐसे। दोस्तों अब हम माड़ा गाँव घूम चुके हैं और अब हम श्री बद्री विशाल जी की मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और हमने भी दर्शन नहीं करे हैं, वहाँ जाके अब हम दर्शन करेंगे और आपको श्री बद्री विशाल जी का दर्शन कराते हैं। तब तक के लिए बाय। ये भाई हमें मिले हैं बद्री विशाल, और ये है भाई इटावा से आया हूँ भाई इटावा से हैं, यूपी इटावा से। भाई रास्ते में हमें ये बर्फ़ मिली है। ऐसी बर्फ़ तो हमें कई जगह मिली लेकिन इसकी तरह नहीं मिली। ये बीच में काट के झरने के लिए रास्ता बनाया, बहुत ही प्यारा लग रहा है।